हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे ईएमआरएस की जो भर्ती परीक्षा है जिसके लिए फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर इसमें जो है फॉर्म फिलिंग में प्रॉब्लम हो गई है, आखिर इसका करेक्शन कैसे करें। तो दोस्तों, इसको लेकर हम इसमें आपको क्लैरिफिकेशन कर देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और ईएमआरएस ने अपने कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई पहले ही कर रखा है कि इस तरीके की स्थितियाँ रहेंगी तो क्या करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कि ईएमआरएस ने क्या-क्या इन्फॉर्मेशन दिया था और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देखिए, ये पहला इन्होंने दिया है पॉइंट क्वेरीज के अंतर्गत, व्हेन विल बी ईएसएससी 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट। तो इसका जो इन्होंने साफ-साफ आंसर दिया है कि इसको आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ईएमआरएस की जो फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 23 जो है अक्टूबर यहाँ पर रखी गई है। तो इस चीज़ को आप समझ लें। और उसके बाद वेयर हू आर एलिजिबल टू अप्लाई, व्हाट आर द क्राइटेरिया, रिलैक्सेशन इन एज कैटेगरी, क्वालिफिकेशन ईटीसी। तो इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों का था उस समय कि क्या इसमें जो है क्राइटेरिया रहेगा, रिलैक्सेशन एज क्या रहेगा, कैटेगरी क्वालिफिकेशन क्या-क्या रहेगी। तो इसको जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो आप नोटिफिकेशन वहाँ से डाउनलोड करके इस चीज़ को पूरा क्लैरिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो ओटीपी की प्रॉब्लम है, अभ्यर्थियों के क्वेश्चन थे कि ओटीपी को लेकर के आप कैसे फेस करें। तो प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम्स, क्लियर योर ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड लॉग इन अगेंस्ट यूजिंग एप्लीकेशन योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड और ट्राई ऑन अनदर सिस्टम ब्राउज़र। अगर आपको ओटीपी नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करेंगे कि आप जो है उसको दोबारा लॉगिन कर सकते हैं किसी और सिस्टम से, किसी अनदर ब्राउज़र से उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो आपका ओटीपी आ जाएगा। तो ओटीपी के लिए इन्होंने 15 मिनट का टाइम दिया है। अगर नहीं आता है ओटीपी तो आप फिर से उसको जो है रीट्राई कर सकते हैं और अवश्य आपका ओटीपी आएगा। ऐसा हो रहा है दोस्तों, ठीक है? तो कभी-कभी ऐसा हो रहा है कि 15 मिनट के अंदर भी ओटीपी नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसके बाद आप दोबारा ट्राई करेंगे तो उस समय ओटीपी आ जा रहा है। तो इसलिए इसमें निराश ना होएँ, ठीक है? तो आप ज़रूर इसको, क्योंकि अब फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 तारीख है और आज हो चुके हैं 21 तारीख, तो आप समझ सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है काफ़ी कम समय रह गया है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी की क्वेरीज़ हैं, तो उसको हम यहाँ पर सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। फीस इज़ डिडक्टेड फ्रॉम एनी अकाउंट बट फ़ी पेमेंट स्टेटस इज़ नॉट ओके। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है ईएमआरएस की जो वेबसाइट पर उसमें साफ-साफ आपको इन्फॉर्मेशन मिली है। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट अ कंफर्मेशन पेज विल बी जनरेटेड। इफ द कंफर्मेशन पेज इज़ नॉट डिस्प्लेड आफ्टर द पेमेंट, द ट्रांज़ैक्शन इज़ कंसीडर्ड कंप्लीट and the amount will be refunded to the candidate's account. In such cases, candidates will be required to initiate a new transaction to complete the payment process. अगर आपका जो है ट्रांजैक्शन हो चुका है और उसके बाद भी आपका डिस्प्ले कंफर्मेशन पेज नॉट डिस्प्लेड आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो ट्रांजैक्शन है वो कहीं न कहीं अटक गया है और वो जो है पेमेंट वापस आ जाएगी और आपको दोबारा से इसमें ट्रांजैक्शन कंप्लीट करके अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि डुप्लीकेट सेशंस एरर हिस्ट्री कुकीज़ रिमूव्स एरर। तो इससे कोई ज़्यादा वो नहीं है। अगर आपका जैसे कभी सेशन किसी फॉर्म को अप्लाई करते वक्त ब्राउजिंग हिस्ट्री में या लॉगिन करने करने के बाद अगर आपका सिस्टम जो है यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड टू ट्राई द अनदर सिस्टम ब्राउज़र, ये आपके लिए ऑप्शन है। और अगर कभी-कभी लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो आप दोबारा उसको ट्राई करिए, ये इसमें कहा गया है। फॉरगॉट पासवर्ड, फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर, तो अगर आप एप्लीकेशन नंबर या पासवर्ड भूल चुके हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, प्लीज़ यूज़ फॉरगॉट पासवर्ड, फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर ऑप्शंस अवेलेबल ऑन द साइड। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है, जो एप्लीकेशन नंबर है उसको आप उस साइट पर पासवर्ड के थ्रू दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। और ऑल्सो रेफर द ईमेल सेंड टू यू बाय सिस्टम्स ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। तो ऐसी स्थिति में अगर आप उसको भूल चुके हैं, फॉरगॉट पासवर्ड या फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर अगर कुछ ऐसा है, तो इसको ईमेल आईडी के थ्रू आप फिर से उसमें देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्लैरिफिकेशन इज नीडेड इन रेस्पेक्ट ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स।
तो यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ दिया है कि प्लीज़ रेफर द नोटिफ़िकेशन अवेलेबल ऑन NESTS ऑफ़िशियल वेबसाइट। तो इसको जो है NESTS डॉट ट्राइबल डॉट GOV डॉट इन पर आप इसको नोटिफ़िकेशन दोबारा आपको अवेलेबल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फोटो सिग्नेचर डिस्क्रिपेंसी हैज़ बीन फाउंड इन योर अपलोडेड स्कैन्ड इमेज। तो ऐसी कंडीशन में क्या है दोस्तों, फोटो सिग्नेचर नॉट डिस अपलोडेड, प्लीज ट्राई अगेन। अगर आपको फोटो सिग्नेचर अपलोडेड नहीं होगा तो उस समय ट्राई अगेन कहेगा। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप द स्कैन्ड इमेज ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स रेडी टू जेपीजी फॉर्मेट। ठीक है, आप अपनी फ़ोटो को जेपीजी फॉर्मेट में तैयार कर लीजिए एंड एज पर द साइज एंड डायमेंशन स्पेसिफाइड बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आप उसको जेपीजी फॉर्मेट में अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को बना लें, और जिस साइज़ में कहा गया है उसी के हिसाब से 100 के हिसाब से जो कहा गया है उसी हिसाब से आप उसको बना लें। अदरवाइज़ जब आप फ़ोटो अप्लाई कर रहे हैं, जब फ़ोटो आप अपलोड कर रहे हैं दोस्तों, उस समय भी उसमें जो है वो उसी समय उस फ़ोटो को भी चेंज कर दे रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए फ़ोटो के को लेकर, लेकिन स्टार्टिंग में हो रही है। जब आप धीरे-धीरे अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद आपको खुद ही ये सीखने को मिल जाएगा कि कैसे इसको करना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि इफ़ ESSC 2025 से एग्ज़ाम डेट क्लासेस विद अदर डिपार्टमेंट एग्ज़ाम डेट, हाउ टू अपीयर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हमारा इसका जो एग्ज़ाम है वो किसी और डिपार्टमेंट एग्ज़ाम के साथ अगर क्लैश करता है तो क्या होगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर EMRS ने साफ साफ कहा है कि कैंडिडेट्स में डिसाइड इन विच एग्ज़ाम ही सी वांट टू अपीयर। तो यहाँ पर कैंडिडेट को ही डिसाइड करना है, क्योंकि आयोग इसमें कोई भी चेंजेज नहीं करेगा। EMRS की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होएगी, उसी डेट पे होएगी। इसमें आपको कोई भी रिबेट यहाँ पर नहीं मिलेगी, कोई भी छूट नहीं मिलेगी कि डेट चेंज होगी। दोस्तों ये जो डेट चेंज होने का मामला होता है वो तब होता है जब कोई भी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम आपस में क्लैश कर रहे हो, तभी होता है। अगर आपके वहाँ कोई स्टेट एग्ज़ाम हो और ये एग्ज़ाम के साथ क्लैश कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको खुद का डिसीजन लेना है कि आप इस एग्ज़ाम को अपीयर होना चाह रहे हैं, या EMRS में अपीयर होना चाह रहे हैं, या अपने स्टेट डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में अपीयर होना चाह रहे हैं। तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन विल द ESSC 2025 एग्जामिनेशन बी हेल्ड। तो ये एग्ज़ाम कब हेल्ड होगा, तो इसके लिए आपको जो NESTS के जो वेबसाइट है इसके थ्रू आपको जो है इसकी डेट फिक्स कर दी जाएगी। और जो आपको ऑफिशियली यहाँ पर डेट डिक्लेयर कर दी गई है, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है। और ये 3 डेट दिसंबर में दी गई हैं, 14, 16 और 19 ऐसे कुछ डेटें आई हैं दिसंबर की। तो आप देख लीजिएगा, यानी कि 14-15 से लेके 20 तारीख के बीच में 3 डेट हैं जिसमें एग्ज़ाम होना है EMRS का, ठीक है। फर्स्ट टायर 1 का पेपर होना है दोस्तों, ठीक है। और सेकंड टायर का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका सब्जेक्ट का होगा, और उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार का होगा, ठीक है। तो उसके लिए अलग से डेट यहाँ पर निर्धारित की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर कह दिया है। अब बात आती है मेन क्वेश्चन की, हाउ टू मेक करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कैसे करना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, अगर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएं, तो जहाँ पर आपका करेक्शन की ज़रूरत है तो वहाँ पर आपको मतलब फॉर्म अप्लाई करते वक्त भी आपको करेक्शन का ऑप्शन दे रहा है। अगर आपको लग रहा है कहीं पे गलती हो गई है तो आप उसी समय उसको करेक्ट कर सकते हैं। और अगर उस समय नहीं कर पाए तो फिर उसके बाद यहाँ पर साफ-साफ इन्होंने लिखा है कि करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि करेक्शन करने की जो है स्थिति है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर इन्होंने दिया है EMRS की ओर से, प्लीज़ फिल द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली। देखो साफ साफ लिखा है, प्लीज़ फिल द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली एज द फैसिलिटी और फॉर करेक्शन विल नॉट बी गिवन। तो करेक्शन का कोई फैसिलिटी यहाँ पर नहीं दी जाएगी, और ये बात इन्होंने कह दी। और फाइनली इन्होंने अब जो है दिसंबर की डेट भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दी है। तो वैसे भी आपको कहीं से कहीं तो इसमें चांस नहीं लगते हैं कि इसमें कोई चेंज करने का मौका मिलेगा।
नोटिफिकेशन इज़ अवेलेबल ऑन NESTS ऑफिशियल वेबसाइट। तो पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना चाहिए और उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करना था। तो ये चीज़ है, अगर कहीं पर आपकी करेक्शन की स्थिति आ रही है दोस्तों अब, और आपने फीस तक सबमिट कर दी, सब कुछ कर दिया, तो इसको लेकर अब हो सकता है कि 23 तारीख जब लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की, उसके बाद हो सकता है अगर ज़्यादा लोगों के ईमेल जाएंगे कि हमें करेक्शन का मौका दे दीजिए, तो ये ज़रूर इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ इन्होंने साफ-साफ इसमें स्पष्ट कर रखा है कि ना जो है ना फॉर्म को केयरफुली फिल करें और साथ ही करेक्शन विल नॉट गिवन। तो करेक्शन नहीं देने की बात साफ-साफ इन्होंने कह दी है कि करेक्शन फैसिलिटी नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं कि इनके वेबसाइट पर मेल आप ज़रूर भेज सकते हैं कि हमारे फॉर्म जो है गलत फिल हो गए हैं या हमको करेक्शन का मौका दीजिए। अगर मैक्सिमम यहाँ पर ईमेल आती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ीस भी ज़्यादा है, 2 ढाई हज़ार रुपये की फ़ीस पड़ रही है। तो अगर इतना ज़्यादा फ़ीस पड़ा, अमाउंट पड़ा और उसके बाद फॉर्म अगर गलत फिल हो गया, तो इट मीन्स ये बहुत बड़ा लॉस है एक अभ्यर्थी के लिए जो बेरोज़गारी का दंश झेल रहा है, ठीक है? 2-2 ढाई ढाई हज़ार रुपये फ़ीस है और बहुत टफ इसमें फॉर्म भरना बहुत क्रिटिकल हो रहा है हर अभ्यर्थी के लिए। तो ऐसे में आप ज़रूर इसमें ईमेल कर दीजिए अगर आपका फॉर्म गलत फिल हुआ है। तो अगर ऑल इंडिया से इसमें जो है बात जाएगी तो फाइनली जो है कहीं न कहीं करेक्शन का मौका मिल सकता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? वेयर कैन आई न एक्सेस न सिलेबस एंड इट देयर एनी नेगेटिव मार्किंग इन ESSC एग्ज़ामिनेशन? तो यहाँ पर साफ-साफ लिखा है कि सिलेबस वेबसाइट पर अवेलेबल है कि आपने सिलेबस पढ़ना क्या है और नेगेटिव मार्किंग इसमें ज़रूर है। प्लीज़ रेफर टू द नोटिफिकेशन मार्किंग विच इज़ अवेलेबल ऑन NESTS ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है? तो कुल मिला के आपको पता है कि इसमें जो एक तो सिलेबस अवेलेबल है, इसकी जो नोटिफिकेशन उसमें सिलेबस पूरा दे रखा है, और साथ ही अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये टायर 1 के लिए है इसमें। और साथ ही बात करते हैं, नेम ऑफ एनी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इज़ नॉट अवेलेबल इन द ऑप्शन ऑफ द ड्रॉप डाउन बॉक्स ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसका इन्होंने साफ साफ आंसर दे रखा है, यू कैन सेलेक्ट अदर एज ऑप्शन अवेलेबल इन यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम ड्रॉप डाउन बॉक्स एंड एंटर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी। अगर आपके यूनिवर्सिटी का नाम हम उसमें नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम इसमें अप्लाई ले सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट कहता है कि आई हैव CGPA इन माय मार्कशीट, हाउ कैन आई अप्लाई द एप्लीकेशन फॉर्म आस्क फॉर परसेंटेज। अब जिनका CGPA का लफड़ा होता है दोस्तों, जिनके उसमें परसेंटेज का वो नहीं होता, CGPA के अकॉर्डिंग होता है, तो उनके लिए क्या ऑप्शन दिया गया है इसको हम बता देते हैं आपको। इफ CGPA grade are mentioned in mark sheet, please convert CGPA grades into equivalent marks according to the formula defined by the board university। तो आप अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी के द्वारा जो इसकी परसेंटेज को चेंज करने का आपको बता रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए अपना CGPA स्कोर को, और उसके आधार पर जो है परसेंटेज निकाल कर उसको मेंशन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो ये काफ़ी सारी क्वेरीज रहती हैं अभ्यर्थियों की जो बहुत परेशान करती हैं, तो उसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं। नो ऑप्शन टू गिवन टू सेलेक्ट एग्जामिनेशन सिटी, बिल्कुल यहाँ पर विल बी अलाउड बाय सिस्टम। तो ये जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि नो ऑप्शन इज़ गिवन टू सेलेक्ट एग्जामिनेशन सिटी। तो एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो विल बी अलाउड बाय सिस्टम। तो सिस्टम के द्वारा अलाउड होगा करके तो इसमें लिखा है, बट इसमें क्या है कि जब फॉर्म अप्लाई हो रहा है तो उस समय सिस्टम जो है एग्जामिनेशन सिटी का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो ये कहीं न कहीं या तो जिन्होंने स्टार्टिंग में फॉर्म अप्लाई किया होगा, हो सकता है उन्हें मिल रहा हो, बट जिनका फॉर्म डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, उनके उनको जो है ये फॉर्म जो है सिटी सेलेक्ट करने का मौका जो है इसमें नहीं मिल पा रहा है, ठीक है दोस्तों? तो ये इन्फॉर्मेशन थी जिसको लेकर काफ़ी अभ्यर्थियों की क्वेरीज थी दोस्तों, और आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें परेशान भी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें रही हैं। साथ ही इसमें देखो इमेज अपलोड की जो स्थितियाँ हैं दोस्तों, वो क्या-क्या हैं? आपको क्या-क्या चाहिए? सबसे पहले स्कैन्ड फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर मस्ट बी JPG फॉर्मेट एंड साइज ऑफ द photography should be between 10 KB to 200
केबी, ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है। साइज़ ऑफ सिग्नेचर, सिग्नेचर 10 केबी से लेकर 50 केबी तक का होना चाहिए। द फोटोग्राफ्स मस्ट बी आइदर कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट बट शुड बी हैव अ क्लियर कॉन्ट्रास्ट। जो फोटोग्राफ्स हैं दोस्तों, वो जो है बिल्कुल कलर्ड होनी चाहिए। आइदर कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट, कलर भी हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है, बट शुड हैव अ क्लियर कॉन्ट्रास्ट, यानी कि जो फोटो का कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, फोटो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है? कैंडिडेट मस्ट केयरफुली एंटर देयर डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स एज नो मॉडिफिकेशंस विल बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिशन। तो यहाँ पर भी आपको साफ साफ कह दिया गया है कि फाइनल सबमिशन के बाद आपको मॉडिफिकेशन का कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। अप्लाई फॉर द डिजायर्ड पोस्ट, केवल जो आप आवश्यक पोस्ट है उसी के लिए अप्लाई करें, और जो है इस चीज़ का आप ध्यान दें, ठीक है दोस्तों? तो ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, और साथ ही आपको इसके माध्यम से आपको जो है पुनः अपडेट कराना था कि अंतिम तिथि जो है 23 तारीख है, और क्या-क्या आपके प्रॉब्लम्स हैं, कैसे आप इन प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। तो करेक्शन वाला जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम लोगों के साथ हो रही है, तो उसमें क्या है कि आप जैसे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आप नए स्टेप में जब जा रहे हैं तो उस समय आपको चेंज का ऑप्शन मिला है। अगर आपको कहीं पे लग रहा है कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप चेंज ऑप्शन पर जाके दोबारा जो है उसको फिर से चेंज कर लें उसी समय, ठीक है? इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमारे द्वारा जो है प्रयास किया जाता है आप तक अधिक से अधिक अच्छी खबरें पहुंचाने का, और अच्छा प्रयास किया जाता है कि आपको जो है कहीं न कहीं हेल्प मिले। तो ये चीज़ें थी। आप ज़रूर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि जब चांस बनाएँगे तभी चांस बनेंगे दोस्तों। फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई उम्मीद यहाँ पर नहीं की जा सकती। तो फॉर्म अप्लाई कीजिए और अपनी प्रिपरेशन कीजिए, तो ज़रूर आपको सक्सेस मिल सकती है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार आपको इसी प्रकार की अपडेट्स अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। अन्य कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, उसका जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।